है द हॉकर न्यूज। हम पहुंचे हैं छुरा, जहां नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है। नगर पंचायत चुनाव जारी है, सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार दल है वह हमें नजर आया और उन्हीं में नजर आए राजिम विधानसभा के पूर्व विधायक कद्दा और भाजपा नेता संतोष उपाध्याय जी। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे छुरा की जनता नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार में है, आप भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में। देखिए, लोगों की भावना है अब राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होगा जी, अब प्रजा के पेट से राजा पैदा होगा जी। तो लोग हम भावना बदली है जी। और लोग जो सामान्य लोग हैं जी, उनका अपने प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं जी। जिससे जन समस्याएं, उनके पारिवारिक समस्याएं, उनके गांव की समस्याएं निरंतर हल होते रहे और ताकि वो उनसे लगातार रूबरू हो सके, मिल सके सामान्य रूप से। अब जनप्रतिनिधि ये बनने वाले किन किन घोषणाओं को लेकर जा रहे हैं? यदि आपके प्रत्याशी, आपके द्वारा अधिकृत किए गए प्रत्याशी छुरा नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो जनता की किन किन समस्या पर आपका विशेष रूप से ध्यान होगा? देखिए, जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो जनता से तय किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं जी। घोषणा करके फिर बाद में काम करना नहीं, वो जो तय करेंगे। राशि हमारे पास है, सब चीज हमारी व्यवस्था है, जो जनता तय करेगी छुरा की उस जनता के अनुरूप काम करें। मैंने घोषणा पत्र देखा, उसमें हर शब्द के साथ प्रयास शब्द जुड़ा है। ये प्रयास कहीं प्रयास तो नहीं रह जाएगा, केवल वादे तो नहीं रह जाएंगे? देखिए, मोदी जी की सरकार 10 साल से है, विष्णुदेव की सरकार 1 साल से है। हमने प्रयास लिखा है लेकिन प्रयास को सफल करके हमने बनाया है और हम जो प्रयास कह रहे हैं वो सफल प्रयास है और जो नहीं कह रहे हैं उसका भी हम प्रयास करेंगे। आप चिंता मत करिए, ये गांव के विकास के लिए, इस भवन के भूमि के विकास के लिए, इस शीतला माता के विकास के लिए एक बहुत अच्छी योजना हम बनाएंगे और छुरा का विकास करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी लुकेश्वरी निषाद जी से। तो छुरा वाला बना चौर वाला दाई इसे कहा थे, का कहानी चौर वाला दाई के? सोसाइटी में ले रही हूँ और सोसाइटी में बैठक रही समूह वाले के द्वारा। ओकर वजह से मैं चावल वितरण करत हूँ ना, तो ओकर वजह से मतलब चावल वाला दाई हूँ। अच्छा, तो कई जन मन बता थे कि सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे सोसाइटी खुल जा रहे थे, कई गाँव खाली रहते थे, फोन करके लोग मतलब बोला था, मैसेज डालता था व्हाट्सएप में कि आज भीड़ कम है आओ ले जाओ। का मतलब का सोच की तेजी से करे से 5 साल में पहली तैयारी इसका अध्यक्ष पद के? नहीं, ऐसा कोई तैयारी नहीं रही से। मैं जनता के हित में करे हूँ कि जनता लोग तकलीफ मत हो। ओकर मन के आज्ञा के अनुसार ही करे हूँ कि ओ मन ला काम में जाना रहे तो सुबह ले हम चावल लेके काम में चले जाए। अच्छा, ओकर वजह से मैं सुबह से शाम तक भी खोला करी सोसाइटी। अध्यक्ष बन गए हो आप, जनता आपको जनादेश दे दी, तो छुरा पर इसे का करे के सपना है जे छुरा अपन आप में गरियाबंद जिला में एक नया नाम लेके आए? छुरा में सबसे पहले तो माता शीतला के दरबार में टीना सेट लगाए के है और जो आबादी पट्टा है ओला पट्टा जेकर पट्टा नहीं है ओला पट्टा दिलवाना है और आवास मकान जो छूटे है ओला बनवाना है। ये तो वार्ड क्रमांक 2 है यहाँ के। ओला कथे घास भूमि कागरो कर पट्टा नहीं हो पारा में, वो पारा में कुछ करे के विचार हवे? हवे ना, आवास पारा है, वार्ड नंबर 2 है और जैसे वार्ड नंबर 5 है गाजीकोट, ये सब पट्टा छूटे है ओला हमन पट्टा दिलवा दो। अच्छा, यहाँ नाली की समस्या बड़ हवाए और मच्छर की समस्या बहुत ज्यादा होते छुरा में, गली मन की स्थिति खराब है, रोड मन की स्थिति खराब है, कर का सोचे हो? ओकर बाद हफ्ता में 15 दिन में नाली के सफाई करवाबो और में दवाई भी डलवाबो। चुनाव जीते के बाद जनप्रतिनिधि जनता से दूर हो जाते, एक बार कुछ प्लान लेके आए हो आप? हाँ, हमारा अभी वो घोषणा पत्र बना है ना, ओमे हमन डाले हैं कि हर महीना में अध्यक्ष और पार्षद सहित कम से कम माह में एक बार हर वार्ड के हमन हर वार्ड में घूमबो करके और जनता घूमबो बस की नहीं, घूमना भी है और ओकर मन के समस्या के समाधान भी करना है। हाँ दोस्तों, इस वक्त हम लोग छुरा में हैं, नगरीय निकाय चुनाव का हाल जानने की क्या मूड है जनता का। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के युवा पत्रकार उज्जवल जैन जी, साथ ही छुरा की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले नथमल शर्मा जी। तो आइए जानते हैं कि क्या मूड है जनता का। एक पत्रकार की नजर से उज्जवल जी जानना चाहेंगे, क्या सोच रही है छुरा की जनता, क्या मूड है? अभी छुरा में चुनावी टक्कर में दोनों ही दल
अपनी बराबर से मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही दलों के बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंत समय में कौन बाजी मारेगा, लेकिन विष्णुदेव साय जी के 1 साल का जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा जनता के बीच में उसका कड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और भाजपा को इस चीज की बढ़त मिल सकती है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे शर्मा जी कि क्या मूड है जनता, क्या क्या सोच रही है जनता, और क्योंकि कह रहे हैं कि रंग से राजा की टक्कर है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बन सकता है। तो क्या सोच रही है छुरा की जनता? छुरा की जनता अभी तक दोनों पार्टियों को सपोर्ट कर रही है। जी जी। अब ये क्लियर नहीं है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जी जी। है नहीं? जी जी। और राजा रंक वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। नहीं, अनाउंसमेंट चल रहा था, मैंने सुना कि राजा से रंग की टक्कर ऐसे करके अनाउंसमेंट हो रहा था। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। जी जी। बचता होगा। जी जी। और क्या है, बीजेपी में जो ऊपरी संगठन है सत्ता का, जी जी, वो बीजेपी को फायदा मिल रहा है। जी जी। और कांग्रेस को ये फायदा मिल रहा है कि 5 साल बीजेपी का ही था यहाँ नगर पंचायत में। जी जी। वोट तो सत्ता में कोई रहता है तो थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है नहीं? तो कुछ का बेनिफिट उनको मिलेगा जी, और सत्ता का बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। मुकाबला बराबर है। मुकाबला बराबर। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। छुरा में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव का शोर है, इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं छुरा और बात करने जा रहे हैं छुरा से कांग्रेस, छुरा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी महेश्वरी शाह जी से। आइए जानते हैं कि वे जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रही है। आपका स्वागत है मैम। जी धन्यवाद। मैम, जनता के बीच आज पहुंच रहे हैं, आप किन किन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं बताएंगे? जनता के सामने जब मैं जा रही हूँ तो पता चल रहा है यहाँ पे ज्यादा पट्टा और आवास की मांग कर रहे हैं। नाली और साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं स्पेशल सामने आने का यही मुख्य कारण है कि मैं महिलाओं के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं यहाँ आगे आई हूँ। जी जी। अच्छा, जनता यदि आपको जनादेश दे देती है तो जनता के लिए किन किन मुद्दों पर किन प्राथमिकताओं पर आप काम करेंगे? जी, वो साफ सफाई के लिए और जिनको पट्टा नहीं मिला है, जिनको आवास नहीं मिला है, इनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने तरफ से। नियमानुसार हम सरकार से यहाँ से प्रस्ताव पास करके हम कलेक्टर को भेजेंगे और पूरी कोशिश करूंगी मैं उनको पट्टा और आवास दिलाने की। और नाली का प्रॉब्लम और साफ सफाई का जो प्रॉब्लम हो रहा है, और महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए मैं शौचालय जहाँ नहीं है, सार्वजनिक शौचालय और पेयजल को करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। जी, एक मिथिक रहा है छुरा में कि जब जब महल परिवार से कोई पद में बैठता है तो उसके बाद फिर जनता को महल तक आना पड़ता है। आप यदि जनता आपको जनादेश दे देती है तो कैसा रहेगा जनता और आपके बीच की कड़ी जो है? जी नहीं, इनकी गलत सोच है। ये सामने वाली जो पार्टी है गलत प्रचार कर रही है कि महल में जाती है तो आपको महल में जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हर 2 महीना में एक वार्ड में सभा लूँ और मैं सबके सामने में रूबरू हूँ, उनकी समस्याओं को मैं निराकरण करते रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी कांग्रेस से अधिकृत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी महेश्वरी शाह जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। तो जानने पहुंचे हैं हम लोग छुरा में जनता का माहौल, और जनादेश है, जनता जो आदेश देगी वह सिरोधार्य होगा। कांग्रेस और भाजपा में अगर कहा जाए तो एक कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब जनता किसे जनादेश देती है वह तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की साहू के साथ में आपका भास्कर राव। देखते रहिए द हॉकर न्यूज।